रामदेवरा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीगंगानगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ठीक 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। श्रीगंगानगर वासियों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि ज्यादा तीव्रता का ये भूकंप नहीं था, लेकिन 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस दौरान सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तो एक बार फिर से श्रीगंगानगर में भूकंप की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अब फिलहाल ये भूकंप का केंद्र कहां था, इसके बारे में अधिक जानकारी अभी कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन 1 बजे जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। संवाददाता अशोक से अधिक जानकारी हम ले लेते हैं। अशोक, बताया जा रहा है कि श्रीगंगानगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, देखिए ममता, कुछ देर पहले ही ठीक 1 बजे के करीब 3 से 4 सेकंड तक के लिए श्रीगंगानगर वासियों को भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि ये झटके क्षणिक ही थे और कुछ हल्के झटके होने की वजह से ही वो ज्यादा तीव्रता लोगों को महसूस नहीं हुई। लेकिन एक बार की जैसे ही लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग एक बार की तो अपने घर से बाहर आए, अपनी दुकानों से बाहर आए और एक दूसरे से कंफर्म किया क्या आप लोगों ने भी झटके महसूस किए हैं। जब सभी लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ, सभी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, तो ये कंफर्म हुआ कि हाँ, वाकई श्रीगंगानगर जिले में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। न केवल श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर, बल्कि श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र के साथ साथ पंजाब से लगता हुआ जो क्षेत्र है, फाजिल्का है, अबोहर है, यहाँ पर भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। जी ममता, लगता है बॉर्डर इलाके में कहीं ना कहीं ये भूकंप के झटके महसूस किए, जिससे ये अंदाजा होता है कि शायद इसका केंद्र दूसरे देश में होगा। देखिए, इस बारे में तो अभी अधिकृत रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा कि पिछली बार भी हमने कई बार देखा है कि अक्सर अफगानिस्तान क्षेत्र से भूकंप का केंद्र जनरेट होता है और उसका असर यहाँ पाकिस्तान से होता हुआ राजस्थान के सरहदी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तक महसूस किए जाते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में अधिकृत जानकारी प्रशासन के द्वारा ही दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो बमुश्किल 7 से 8 मिनट पहले जिस तरह से श्रीगंगानगर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद से एक बार की तो पुराने भूकंप की भी याद आ गई। हालांकि ये झटके बहुत सी 3 से 4 सेकंड तक ही लोगों को महसूस हुए, बहुत हल्के झटके थे। लेकिन इन झटकों का जैसे ही महसूस होना शुरू हुआ, लोग एक बार की अपने घर से और अपने दुकानों से बाहर निकले और आसपास के लोगों से कंफर्म किया क्या आप लोगों ने भी भूकंप के। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं जोधपुर में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। बदमाशों ने कारों के शीशे तोड़े हैं। बदमाशों ने करीब 6 कारों के शीशे तोड़े हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। 3 बदमाश हाथों में सरिये पत्थर लिए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इस बार बदमाश सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी दिए हैं। प्रतापनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जहां पर आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे किस तरीके से हाथों में पत्थर है और हाथों में उनके सरिये हैं और वो कार के शीशे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी घटना कैद हुई है। 3 बदमाश हैं, हाथों में सरिये हैं, पत्थर हैं और दौड़ते हुए जो गाड़ियों के शीशे हैं उन्हें तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ जाहिर होता है कि नुकसान की आशंका है और इसी तरीके से ये गाड़ियों के शीशे तोड़कर लोगों का नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले कोई घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ चुकी हैं जहां पर बदमाशों के द्वारा कारों के शीशे तोड़े गए हैं। सांचौर से गुजर रहे NH 68 पर जीरे से भरा जो है ट्रॉला पलट गया है। नेशनल हाईवे जर्जर होने और गड्ढे होने से वाहन चालकों को यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, जिसके कारण आए दिन ये हादसे हो रहे हैं। ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते सिंगल रोड से गुजरता है ट्रैफिक और बारिश के दौरान सड़क पर पानी भरने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। वाहन चालक जो है इन हादसों का शिकार हो रहे हैं। जीरे से भरा हुआ था ये पूरा ट्रॉला जो पलट जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गड्ढे बहुत अधिक संख्या में हैं, जिसकी वजह से बैलेंस जो है वो नहीं बन पा रहा है और नेशनल हाईवे जर्जर है, जिस वजह से आए दिन ये हादसे हो रहे हैं।
और इस बीच मंत्री जोगाराम पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जरा आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। सभी जिम्मेदार अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधि जुटे और वास्तविक समस्याओं पर बातचीत की, बजट घोषणाओं की पालना पर बातचीत की। सर, एक बड़ा विचार मंथन किया, करीब 2 घंटे आप लोग बैठे रहे और वाकई में राजधानी समेत कई आसपास के इलाकों का हाल बहुत बुरा है। बजट की भी आपने रिव्यू किया, किस तरह से क्या आउटकम रहा बैठक का? सबसे पहले तो मैं आपकी मार्फत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस बार ऐतिहासिक बजट पेश किया। उनका बजट पेश करना ही ऐतिहासिक नहीं है, उस बजट की क्रियान्विति समय पर पूरी हो, इसलिए उनका पूरा इस पर फोकस है। प्रभारी सचिवों को तुरंत ही भेजना, प्रभारी मंत्रियों को भेजना, समय समय पर हमको प्रभारी मंत्रियों को निर्देश देना कि जो बजट घोषणाएं हुई वो धरातल पर आवे। और इसी के संबंधित बजट बाद आज तीसरी जयपुर की हमारी ये समीक्षा बैठक थी और इस समीक्षा बैठक में हमने सभी जितनी भी बजट घोषणाएं हमारे जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दूदू की है, उनकी हमने समीक्षा की है और अलग अलग भाग में बांटे। तो जमीन अलॉटमेंट के जो केसेस थे वो चाहे जिला कलेक्टर लेवल पे अलॉटमेंट थे, जेडीए लेवल पे अलॉटमेंट थे या गवर्नमेंट लेवल के अलॉटमेंट थे। अलॉटमेंट के प्रकरण जेडीए और कलेक्टर लेवल के तो करीब करीब पूर्ण हो चुके हैं। गवर्नमेंट लेवल के थे वो गवर्नमेंट को भेजे जा चुके हैं, उस पर इसी का निर्णय होने वाला है। हमारे जो महाविद्यालय प्रारंभ करने थे वो महाविद्यालय हम सब ने प्रारंभ कर दिए, उनकी जमीन अलॉटमेंट, बजट, वो कार्रवाई चल रही है। हमारी जो सड़कें थी, उन सड़कें थी, आरओबी थी, यूबी थी, उन्हें भी हमने समीक्षा की है। जयपुर शहर को ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने हेतु आरओबी, यूबी ये भी बहुत जरूरी है, इस भी समीक्षा की है और यथाशीघ्र इसको धरातल पर लाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी समीक्षा की है कि जयपुर में वाटर लॉगिंग की समस्या अब दिनों दिन बढ़ी है, पहले नहीं थी। इस बार बरसात में बढ़ी है और साथ ही साथ इस बार बरसात की वाटर लॉगिंग की वजह से या अन्य कारणों से ट्रैफिक व्यवस्था भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए इस पर भी समीक्षा की है। आदरणीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी होगी, निगम के दोनों अधिकारी होंगे और इससे संबंधित अन्य अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी उनको भी बुलाया जाएगा। भविष्य में वाटर लॉगिंग नहीं हो, जयपुर हमारा नीट, क्लीन और ग्रीन हो और ट्रैफिक समस्या बिल्कुल नहीं हो, इस पर वो बार बार समीक्षा करेंगी और जो भी वाटर लॉगिंग के पॉइंट है, ट्रैफिक जाम के पॉइंट है, उनका समाधान करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में वाटर लॉगिंग की समस्या हो या ट्रैफिक समस्या हो, इसका समाधान होगा। नुकसान को लेकर के भी आपने रिव्यू किया? हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अतिवृष्टि की वजह से चाहे रोड्स के मामले में हो, किसी के घर के मामले में हो, अन्य सार्वजनिक संपत्ति हो, व्यक्तिगत संपत्ति हो, इनका जहां जहां नुकसान हुआ 15 दिन के अंदर सर्वे करके रिपोर्ट पेश करें और नियमानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हम उनकी सहायता भी करेंगे और जिस स्थान पर जिनको जैसी सहायता मिलनी है नियमानुसार उनको सहायता भी देंगे। फसल के मामले में उसमें फसल भी साथ है। फसल के लिए स्पेशल गिरदावरी होती है, जनरल गिरदावरी तो होती है जो जनरल है, लेकिन बरसात की वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ है इसकी स्पेशल गिरदावरी का भी निर्देश दिया है और जो ही हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी उसी अनुसार जितना प्रतिशत नुकसान होगा उसी अनुसार उनको काश्तकारों को मुआवजा देने का भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जयपुर में और पूरे प्रदेश में रोजगार को लेकर के विशेष पहल आपने शुरू की? आने वाली 17 तारीख को हमारा तीसरा रोजगार मेला है। 2 रोजगार मेले हमारे हो चुके हैं, तीसरा रोजगार मेला है और हमें विश्वास है कि इस बार भी हम बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को हमारे संकल्प के अनुसार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक पक्का संकल्प है कि इस साल हम 1 लाख बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देंगे। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करेंगे, घोषणा की क्रियान्विति करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का यही फोकस है कि हम मात्र घोषणाएं नहीं करनी है, घोषणा की क्रियान्विति भी करनी है और आने वाले 5 साल में जो हमारा। और इस बीच जोधपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ग्रामीणों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया है। गुड़ा खेजडाली रोड को ग्रामवासियों ने जाम किया है। खेतों और घरों में पानी घुस जाने से ग्रामवासी परेशान हैं। शिकायत देने के बाद भी नहीं की गई पानी की निकासी। लूणी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ग्रामीणों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लूणी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शिकायत देने के बाद भी पानी की निकासी नहीं की गई है। राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर है जहां पर ग्रामीणों ने भीलवाड़ा रोड पर जाम लगाया है। नाबालिग युवक की दबंगई से ग्रामीण परेशान है।
ग्रामीण मेन रोड पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे युवक ने गांव के 9 साल के बच्चे को मारी थी टक्कर। परेशान ग्रामीणों ने किया मुख्य मार्ग को जाम के चलते यात्रियों को परेशानियां हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस समझाइश कर रही है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।